बिहार के मोतिहारी में आज चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया, लेकिन उन बातों पर आए। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि आज का दिन बिहार और बिहार वासियों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा माना गया। क्यों? क्योंकि मोतिहार में दरअसल मौजूदगी भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोतिहार में रही हो, लेकिन यहाँ से बिहार की एक विकास को एक नया पहिया या फिर उसे नई गति देते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। यहाँ से 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। इसके अलावा करीब 12,000 ऐसे लाभान्वितों को लाभ दिया गया, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से उन लाभान्वितों को उनके घर की चाबियां सौंपी गई और सांकेतिक तौर पर मंच पर बुलाए गए 5 लोगों को उन्होंने चाबियां सौंपी और इसके साथ उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। अब निश्चित तौर पर बड़े मुद्दे बिहार में हैं और बिहार वासी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी न केवल ये उनकी चुनावी जनसभा मोतिहारी तक सीमित होनी चाहिए, बल्कि मोतिहारी से आसपास के जो सटे हुए क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, वहां तक इस जनसभा का, इस रैली का, इस कार्यक्रम का असर पड़ेगा। चाहे वो सिवान हो, पश्चिमी चंपारण हो या फिर ऐसे तमाम मुजफ्फरपुर हो, ये तमाम वो जिले हैं जो कि यहाँ से सटते हुए लगते हैं और मोतिहारी में प्रधानमंत्री का आना निश्चित तौर पर इन जिलों पर भी प्रभावशाली रहेगा। लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर लगातार विपक्ष जो था वो सवाल कर रहा था कि क्या प्रधानमंत्री इस पर बोलेंगे। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे हम SIR का बात कर ले या फिर वोटर कार्ड को बात कर ले, वोटर कार्ड लेकर छिड़ रहे विवाद की बात कर ले, क्योंकि लगातार किस तरीके से चुनावी मुद्दा ये बनता हुआ नजर आया। लेकिन इससे इतर इन तमाम मुद्दों पर बात न करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। यहाँ पर होने वाले उत्पादन के लिए उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चाहे वो मखाना हो या पान हो या आम हो या तमाम वो बिहार में उपज होने वाले उत्पादन हो, जिनका एक्सपोर्ट जो है वो विश्व भर तक पहुंचेगा और इसका फायदा बिहार और बिहार वासियों को, बिहार की जनता को मिलेगा, इसका उन्होंने जिक्र किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने लखपति दीदी बनाई और लखपति दीदी के माध्यम से देखिए महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। तो बिहार को विकास की रोशनी NDA ने दी। ये PM मोदी ने अपने बयान में कहा, अपनी संबोधन में कहा, पहले बिहार में लालटेन वाला दौर था, मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था। ये उन्होंने बड़ी बात कही। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दुनिया ने देखी, ये PM मोदी ने चुनावी रैली से संबोधित करते हुए कहा। आंचल मेरी सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं अधिक जानकारी के साथ। आंचल, हमने पूरा संबोधन सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। निश्चित तौर पर यहां से बिहार के मखाना से लेकर उन्होंने लखपति दीदी तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने पक्के मकान दिए और यहां पर जो तीव्रता का एक पहिया है, एक गति का पहिया है, वो NDA में सरकार आने के बाद लगा। लेकिन जिनकी उम्मीद थी कि क्या वो अपराध को लेकर बोलेंगे, क्या वो लगातार बढ़ते घटनाक्रमों को लेकर बोलेंगे, क्या वो SIR को जिस तरीके से विपक्ष उठा रहा है उसको लेकर बोलेंगे, लेकिन ऐसा कोई जिक्र नजर नहीं आया। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर हैं और इस बीच जिस तरीके से उन्होंने राजद की तारीफ की और कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जमकर बरसे हैं। और जैसा कि देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो किस लिए खास है, क्योंकि बिहार वासियों को उन्होंने 7217 करोड़ की लागत की तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके जो है सौगात दी है। इसके साथ ही देखिए 4 नई अमृत भारत की सौगात दी है और 40,000 लाभार्थी जो है वो ग्रामीण आवास योजना की उन्होंने खातों में किस्त जो है वो जारी की है। इसके साथ ही देखिए उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि ये नया बिहार है और एक बार फिर से यहाँ NDA की सरकार है, यानी कि मैसेज साफ है कि ये जो दौरा है ये शिलान्यास लोकार्पण के लिए तो है। इसके साथ ही बिहार में क्योंकि आने वाले कुछ महीने में इलेक्शन है, इसको लेकर भी उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जिस तरह से राजद और कांग्रेस पिछड़े दलितों
की राजनीति करते आए हैं, मगर ये परिवार से दूर किसी को कोई सम्मान नहीं दे पाए और हमें इनसे बिहार को बचा कर रखना है। यानी कि इंडिया अलायंस पर जमकर बढ़ते हैं पीएम मोदी और साथ ही उन्होंने देखिए नीतीश और बीजेपी की टीम की मेहनत को भी गिनाया है। उन्होंने बताया है कि चंद्रमोहन राय जैसी हस्तियों ने मार्गदर्शन दिया है, मिलकर सुनहरे भविष्य का बिहार बनाना है। और अपने भाषण के अंत में उन्होंने एक नारा भी दिया, बनाएंगे नया बिहार, और एक बार फिर से एनडीए सरकार, यानी कि बिहार इलेक्शन को जोड़ते हुए भी उन्होंने ये नारा दिया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी अपना कोई भाषण देते हैं तो एक न एक नारा जो है वो उनका काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनता है। उनमें से ये अंत में एक बिल्कुल आंचल, और पुराने दौर को उन्होंने कहा कि बिहार में पुराना दौर लैंडलाइन वाला दौर था, लेकिन हमने एक नई गति और यहाँ पर पक्के मकान दिए, विकास की गति को और ज्यादा तीव्र किया, तेज किया। शुक्रिया आंचल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते।